नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं एक नीतीश के अलग होने के बाद बिहार को लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कितनी घबराई हुई है, इसकी एक वानगी आप देखिए। जब से नीतीश कुमार हटे हैं, पटना से लेकर दिल्ली तक एक नहीं 40 बैठकें हो चुकी हैं और वो बैठक संघ के स्तर पे, नड्डा के स्तर पे, शाह के स्तर पर और मोदी के स्तर पर हो चुका है। इतना ही नहीं, जब से गठबंधन से नीतीश अलग हुए हैं, अमित शाह लगातार बिहार में बने हुए हैं। मतलब अभी तक 4 सभा उनकी हो चुकी है। अलग अलग पूर्णिया से जो उनकी सभा शुरू हुई, 2 बार वो रात्रि विश्राम बिहार में कर चुके हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं से वो मिल रहे हैं। 40 लोकसभा क्षेत्र में जो सबसे बेहतर भाषण देने वाले या बातों को रखने वाले जो बीजेपी के मंत्री हैं या संगठन के लोग हैं, उनको बिहार भेज रहे हैं। और बिहार को लेकर उन्होंने ऐसा प्रयोग किया है जो आज तक बीजेपी और जनसंघ के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। जी हाँ, एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने पार्टी अध्यक्ष बना दिया जिन्हें बीजेपी की सदस्यता ग्रहण किए हुए 1 वर्ष भी नहीं हुआ था। मतलब यूँ कहें कि 1 वर्ष की बात नहीं है, कुछ वर्ष ही हुए थे। ऐसे व्यक्ति को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब आप सोच सकते हैं कि बिहार को लेकर टीम मोदी कितना गंभीर है, कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन संकट ये है कि इन 40 बैठकों के बावजूद भी बीजेपी ये तय नहीं कर पा रही है कि नीतीश के खिलाफ हम चुनावी मैदान में किस तरीके से उतरें। बात क्षेत्रीय दलों की करें तो बीजेपी एक एक कर नीतीश के जो साथ थे आरसीपी, उनको अपने साथ लाया। उपेंद्र कुशवाहा उनको साथ लाया, जीतन राम मांझी उनको साथ लाया, मुकेश सहनी आने की प्रक्रिया में है। मतलब नीतीश कुमार को कैसे कमज़ोर किया जाए या नीतीश कुमार के बगैर चुनाव में उतरे तो निश्चित सफलता कैसे हासिल हो बिहार में, इसको लेकर हर स्तर पर मंथन हो रहा है। प्रशासकीय स्तर पर भी ईडी और सीबीआई अपने तरीके से काम कर रही है। मीडिया को भी एक अलग तरह की जिम्मेवारी दी गई है कि बिहार के हर छोटी और बड़ी खबर को उसी अंदाज में चलाना है। सोशल मीडिया पर भी बिहार का अपराध ट्रेंड करे, इसके लिए बीजेपी की आईटी सेल पूरी ताकत लगाए हुए है। मतलब बिहार को साधने के लिए बीजेपी ने के क्षमता में, मतलब बिहार को साधने के लिए बीजेपी की जो भी क्षमता है, संघ की जितनी भी ताकत है, सारी ताकत और क्षमता उस झोंक दिया है। एक दलित राज्यपाल वो भेज दिए, जिनके बारे में कोई जानता नहीं था कि दलित है। बीजेपी वाले ने ये एहसास भी करा दिया कि हम दलित राज्यपाल भेजे हैं। और राज्यपाल भी अपने तरीके से गवर्नर की वजह से जो बीजेपी की एक इमेज प्रभावित हो रही थी कि पैसे लेकर रजिस्ट्रार का पद बेच रहे हैं, प्रिंसिपल का पद बेच रहे हैं, वाइस चांसलर की कुर्सी बेच रहे हैं, उसको वो साफ कर रहे हैं और एक अलग तरीके का प्रशासनिक छाप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बिहार में गवर्नेंस का जो तकाजा है उसमें एक बीजेपी के राज्यपाल की एक अलग छवि दिखे। मतलब हर मोर्चे पर बीजेपी बिहार में डटी हुई है। और कल जो बैठक हुई है, 5 घंटे तक मैराथन बैठक चली, वो भी गिरिराज सिंह के आवास पर। स्वाभाविक तौर पर गिरिराज इन दिनों सम्राट चौधरी के काफ़ी दिल के करीब हैं और सम्राट चौधरी भी चाहते हैं कि गिरिराज दा उनके दिल के करीब बने रहे। प्रदेश अध्यक्ष बनाने में गिरिराज दा की भी बड़ी भूमिका है। तो ठीक गिरिराज दा के यहाँ 5 घंटे तक बैठक हुई, लेकिन ये तय नहीं हो पाया कि जिन क्षेत्रीय दलों को या जिन नेताओं को नीतीश से तोड़ कर लाया जा रहा है, उनकी भूमिका क्या होगी। क्योंकि इसमें से अधिकांश ऐसे लोग हैं जिनकी विश्वसनीयता पक्की नहीं है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन में जीत कर आए तो वो कल फिर बीजेपी के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये तय नहीं है।
चाहे वो चिराग हो, चाहे वो पारस हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे मुकेश सहनी हो, क्योंकि ये कब किस समय किस बात को लेकर पलटी मार जाएंगे कहना मुश्किल है। और नरेंद्र मोदी को लेकर तो इनके पास हजार तरीके का एक्सक्यूज है जिसके सहारे ये कभी भी पलटी मार सकते हैं। और बीजेपी को भी पता है कि 2024 का चुनाव 2019 की तरफ पूर्ण बहुमत ही नहीं विशाल बहुमत देने वाली है, ऐसा नहीं है। बीजेपी को मालूम है कि इस बार जिसकी भी सरकार बनेगी वो गठबंधन की सरकार बनेगी, और गठबंधन की सरकार को लेकर जिस तरीके से बिसात बिछाई जा रही है, ऐसे में बिहार में भी गठबंधन की सरकार में जो भी शामिल पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो कितने भरोसेमंद हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। कल के बैठक में इसलिए तय नहीं हो पाया कि चिराग और पारस के बीच जो मतभेद है उसको कैसे समाप्त किया जाए। उपेंद्र कुशवाहा की क्या भूमिका होगी, जीतन राम मांझी जो आ रहे हैं उनकी क्या भूमिका होगी। उनको राज्यपाल बना दिए, पता चला कि राज्यपाल बनते ही उनका स्वर बदलने लगा सतपाल मलिक की तरह, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये चुनावी साल है, तो सभी बिंदुओं पर गहन मंथन हुई है और उस मंथन के बाद यही नतीजा आया है सामने। कैसे तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को पहली कोशिश ये हो कि वो बीजेपी में शामिल हो जाए, दूसरी कोशिश वो हो कि अगर उन्हें सीट दी जाएगी तो उस सीट में दल बदल कानून का जो एक दायरा है उस दायरे के तहत जो नियमावली है या जो संवैधानिक प्रावधान है उसके तहत बीजेपी अपने एक दो उम्मीदवार जरूर खड़े करेंगे ताकि वो चुनाव जीतने के बाद वो भाग नहीं सके। तो इन सब विषयों पर फोकस होकर चर्चा हुई है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इस बैठक को लेकर सम्राट चौधरी और संजय जायसवाल क्या कर रहे हैं जरा पहले ये भी सुन लीजिए। कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम वो भूल गए थे, तो उनको प्रधानमंत्री का सपना भी दिखाना बंद कर दिया उनके पार्टी के लोगों ने। हम लोगों को दुख ये है कि जिस नीतीश कुमार जी ने भाजपा को सिर्फ इसलिए छोड़ा था कि देश के प्रधानमंत्री का सपना देख सके, उस सपने को भी जनता दल यूनाइटेड के लोग नहीं चाहते कि वो देखें। छोटी दुकान तो जदयू की है, जदयू अपनी छोटी दुकान बंद करके कब राजद में समाहित हो रहा है। ललन सिंह जी को यह भी बताना चाहिए और तेजस्वी जी को भी बताना चाहिए कि कब ये सारी जो छोटी दुकानें हैं जो कि माले की, कम्युनिस्ट की, इन सबों को कब वो समाप्त करके अपने में समाहित कर रहे हैं। उन सब छोटी दुकानों के बारे में ललन जी को और तेजस्वी जी को बताना चाहिए। तो आप सुन लिए 24 को नड्डा आ रहे हैं, मतलब ठीक 23 तारीख विपक्षी एकता का जो एक से माहौल बनाने की जो कोशिश हो रही है उस माहौल को कह सकते हैं कि अपने तरीके से संभालने के लिए जेपी नड्डा खुद आ रहे हैं। जेपी नड्डा एक रैली को संबोधित करेंगे और फिर 29 को मतलब 4 दिन बाद ही लखीसराय आएंगे अमित शाह, उनका कार्यक्रम होगा, रैली होगी और नड्डा झंझारपुर में रैली करेंगे। मतलब साफ है कि बिहार को लेकर केंद्रीय नेतृत्व की कोशिश ये है कि बीजेपी अपने दम पर संगठन को, पार्टी के पदाधिकारियों को, संघ को कैसे संगठित करके एक फोर्स के रूप में नीतीश के सामने खड़ा करता है, पहले इस पर पहल होनी चाहिए। और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता आने वाले समय में बिहार में सिर्फ कैंप ही नहीं करेंगे, अभी से ही रैली और संपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे। ये निर्णय पार्टी के बैठक में कल दिल्ली में ली गई।